द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास ने इजराइल का प्रस्ताव ठुकराकर एक बार फिर से इजराइल को आईना दिखा दिया है। आपको बता दें कि इजराइल ने हमास को एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें इजराइल ने ये कहा कि हमारे सारे बंधकों को रिहा कर दे और हम 2 महीने के लिए सीज फायर कर देंगे, यानी कि युद्ध विराम कर देंगे, युद्ध पर लगाम लगा देंगे। 2 महीने तक कोई भी बमबारी नहीं होगी, जिसे हमास के लड़ाकों ने ठुकरा दिया है। हमास के लड़ाकों ने ठुकराते हुए प्रस्ताव को क्या कहा है ये भी आपको बताएंगे। इजराइल ने इस पूरे प्रस्ताव में क्या कुछ कहा है ये भी आपको बताएंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इजराइल को ही आखिरकार हमास के सामने जो है वो घुटने टेकना पड़ा। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जो सीज फायर का ऐलान हुआ, इससे पहले भी जो दोनों के बीच डील हुई, इसमें इजराइल लगातार हमास के लड़ाकों तक अपना प्रस्ताव भेज रहा था, जिसमें वो लगातार सीज फायर की बात करते हुए अपने बंधकों की रिहाई की मांग कर रहा था, उनसे अपने बंधकों की रिहाई की बात कर रहा था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमास इजराइल जंग में हालात कितने बेकाबू हो रहे हैं इजराइल के लिए, कि इजराइल को हमास के पास जो है वो प्रस्ताव भेजना पड़ रहा है सीज फायर के लिए। हालांकि इस प्रस्ताव को जो है वो हमास ने ठुकरा दिया है। आरटी उर्दू का ट्वीट आपके सामने है जिसमें लिखा है और बताया जा रहा है कि हमास ने सभी इजरायली बंधकों की रिहाई के बदले में 2 महीने के युद्ध विराम यानी कि सीज फायर के इजरायली प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, ठुकरा दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इजराइल ने प्रस्ताव भेजा और हमास ने ठुकरा दिया। अब यहाँ पर क्या प्रस्ताव में कहा गया, हमास ने क्यों प्रस्ताव ठुकराया और इसके पीछे क्या कुछ कहा जा रहा है ये आपको बताते हैं। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर ये TV9 भारतवर्ष का आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि इजराइल का प्रस्ताव हमास ने ठुकरा दिया। यहाँ लिखा है कि मिस्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इजराइल की ओर से 2 महीने के संघर्ष विराम का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें इजराइल द्वारा कैद किए गए फिलिस्तीनी लोगों की रिहाई के बदले बंधकों को मुक्त किया जाएगा। यानी कि जैसे कि पहले समझौता हुआ था जिसमें इजराइल की तरफ से फिलिस्तीनी बंधक मुक्त किए गए थे और हमास की तरफ से इजरायली बंधक मुक्त किए गए थे, वैसा ही ये समझौता होना था, यानी कि वैसे ही समझौते का प्रस्ताव भेजा गया था। गाजा में मौजूद हमास के शीर्ष नेताओं को अन्य देशों में स्थानांतरित होने की अनुमति दी जाएगी, ये कुछ इस समझौते में था। हालांकि अधिकारी मीडिया को जानकारी देने के लिए अधिकृत नहीं है और उन्होंने नाम ना छापने की शर्त पर बताया है कि हमास ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, यानी कि हमास ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। और वो इस बात पर जोर दे रहा है कि जब तक इजराइल अपना आक्रमण रोक नहीं देता और गाजा से वापस नहीं लौट जाता तब तक किसी भी शेष बंधक को रिहा नहीं किया जाएगा। इजराइल सरकार ने वार्ता पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। यानी कि यहाँ पर आप समझे कि इजराइल ने प्रस्ताव में क्या कुछ कहा था और साथ ही यहाँ पर हमास ने उस प्रस्ताव को ठुकराते हुए क्या कुछ कहा है, ये बातें जो है हमने आपको बताई। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक बार फिर से इजराइल को जो है हमास ने झटका देते हुए यहाँ पर उसके बंधकों की रिहाई के लिए साफ मना कर दिया। अब इजराइल हमास के सामने क्यों घुटने टेक रहा है इस पर भी बात करते हैं। एक दिन में इजराइल के कई सैनिक मारे जा रहे हैं, हमास के हमलों में लगातार इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं। वहीं हमास के कब्जे में जो इजरायली बंधक हैं उनके परिजन भी लगातार इजराइल में प्रदर्शन कर रहे हैं। हालात ये हो गए हैं इजराइल में कि नेतन्याहू अपने ही लोगों के बीच घिर गए हैं। इजरायली लोग जो हैं वो अपनी ही संसद में घुसकर वहां पर हंगामा कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और नेतन्याहू सरकार के सांसदों को जो है उनके खिलाफ जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि तुम लोग यहाँ पर बैठना डिजर्व नहीं करते, क्योंकि हमारे परिवार वाले जो हैं वो लगातार वहां पर परेशान हो रहे हैं और मारे जा रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस लिए इजराइल जो है वो झुक रहा है। वही इजराइल को पैसे भी बहुत खर्च करने पड़ रहे हैं। इजराइल एक लक्ष्य अभी तक पूरा नहीं कर पाया, इजराइल अपने बंधकों को अपने दम पर नहीं छुड़ा पा रहा और ना ही इजराइल हमास के लड़ाकों को टारगेट कर पा रहा है, ना ही उनकी शक्ति को कम कर पा रहा है। 3 से 3.5 महीने हो गए हैं जंग को शुरू हुए, लेकिन अभी तक हमास के सामने इजराइल जो है वो कुछ खास अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया है। वहीं हमास की सैन्य शक्ति में जरा सा भी कोई फर्क अभी तक नहीं पड़ा है। वही इजराइल की बात करें तो इजराइल के सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं। अब अपनी स्क्रीन पर TV9 भारतवर्ष का ये आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि हमास के साथ जंग में इजराइल को एक बड़ा झटका लगा। सिंगल अटैक में ही 21 सैनिकों की मौत हो गई। एक दिन में 24 सैनिक जो हैं वो हमास के लड़ाकों ने इजराइल के मार गिराए। तो ये सब तस्वीरें हैं जिन पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल जो है वो लगातार हमास के सामने अब घुटने टेक रहा है और वो चाहता है कि हमारे बंधक भी रिहा हो जाएं, जिसके बदले में वो 2 महीने सीज फायर करने की बात कर रहा है, फिलिस्तीनियों को रिहा करने की बात कर रहा है और साथ ही हमास के जो नेता हैं वो दूसरे शहर में, दूसरे देश में जाकर के बस सकते हैं, इसकी भी बात यहाँ पर कर रहा है। यहाँ लिखा है इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है
और ये जंग जल्द ही खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच जंग लगातार जारी है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से इजरायली सेना पर हुए सबसे घातक धमाके में गाजा पट्टी में उसके 21 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 3 सैनिक एक दूसरे हमले में मारे गए हैं। जंग शुरू होने के बाद ही एक ही दिन में सबसे अधिक 24 इजरायली सैनिक मारे गए हैं। यह हमला युद्ध विराम की कोशिशों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है और पीएम नेतन्याहू ने हमास के खात्मे को लेकर फिर से कसम खाई है। तो यहाँ पर नेतन्याहू जो है बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू लगातार अपने देश में घिरते जा रहे हैं और लगातार वो अपने किसी भी लक्ष्य को पाने में, किसी भी लक्ष्य को पूरा करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। यही वजह है कि हमास के सामने उनको जो है वो प्रस्ताव भेजना पड़ रहा है। हालांकि प्रस्ताव हमास ने ठुकरा दिया है। हमास के खिलाफ जमीनी हमले की शुरुआत के बाद से इजरायली सेना को सैनिकों के लिहाज से सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। एक ही दिन में 2 अलग अलग घटनाओं में उसके 24 सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं, जिसमें से अधिकांश एक ही घटना में मारे गए, यानी एक घटना में 21 सैनिक मारे गए और दूसरे एक हमले में 3 सैनिक जो हैं वो मारे गए। 2 हमले हुए, 2 घटनाएं हुई और दोनों में सैनिक जो है इजराइल के मारे गए हैं। यही वजह है कि इजराइल हमास के सामने लगातार झुकने को तैयार है। वहीं इजराइल में हमने आपको पहले ही बताया था कि इजराइल में कई ऐसे लोग हैं, कई पूर्व सैनिक, कई पूर्व अधिकारी हैं जो ये बात साफ साफ कह रहे हैं कि अगर इजराइल को अपने बंधक छुड़ाने तो उसे हमास के सामने समझौता करना पड़ेगा, अपने हथियार डालने पड़ेंगे। हमास के साथ जंग इजराइल के लिए कोई भी जो है वो सॉल्यूशन नहीं निकाल सकती। हमास के साथ जंग इजराइल को नुकसान ही पहुंचाएगी और यही हो भी रहा है। वही हमने आपको बताया कि इजराइल ने हमास को प्रस्ताव भेजा और हमास ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वहीं कहा जा रहा है कि मिस्र और कतर, जिन्होंने इजराइल और हमास के बीच पिछले समझौते में मध्यस्थता कराई थी, इस खाई को पाटने की कोशिश करने के लिए वो एक बहुस्तरीय प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। बंधकों के परिवारों ने इजराइल से हमास के साथ समझौता करने का आह्वान करते हुए कहा कि बंधकों को जीवित घर वापस लाने का वक्त जो है वो निकला जा रहा है। 3-3.5 महीने हो चुके हैं और 130 बंधक, 130 इजरायली जो हैं वो अभी भी हमास के कब्जे में हैं, जिन्हें छुड़ाने के लिए इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कामयाब नहीं हो पा रहा। वहीं जो परिजन हैं, जिनके परिवार वाले, जिनके सदस्य, जिनके परिजन, जिनके साथ वाले हमास के कब्जे में हैं, वो भी लगातार इजराइल में प्रदर्शन कर रहे हैं। नेतन्याहू सरकार के खिलाफ जो है लगातार हंगामा कर रहे हैं, संसद में घुस करके उनको चेतावनी दे रहे हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे परिजन जो हैं वो हमास के कब्जे में हैं और 108 दिन जो है, 108 से 110 दिन जो है वो पूरे हो चुके हैं, 3 महीने युद्ध को पूरे हो चुके हैं, 4था महीना लग चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। वो उन्होंने प्रस्ताव भेजा है, लेकिन प्रस्ताव को हमास ने ठुकरा दिया। इससे पहले भी हमास ने कई प्रस्ताव ठुकराए थे। आपको बता दें कि नवंबर में पिछले साल जो है दोनों के बीच समझौता हुआ था, जिसमें कई इजरायली नागरिक जो हैं वो हमास के द्वारा छोड़े गए और वहीं इजराइल की तरफ से कई फिलिस्तीनी नागरिक जो हैं, जो उनकी जेलों में कैद थे, गैर कानूनी तरीके से उनको छोड़ा गया। लेकिन उसके बाद जब ये डील खत्म हुई, ये समझौता खत्म हुआ, दोबारा से जंग शुरू हुई और अब तक दोनों के बीच समझौते के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। हमास यहां पर ये कह रहा है कि जब तक गाजा से इजराइल अपना आक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं कर देता, गाजा से वापस नहीं लौट जाता, तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तब तक एक भी बंधक को छोड़ा नहीं जाएगा। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? इजराइल जिस तरह से हमास के सामने टिक नहीं पा रहा है, जिस तरह से इजराइल हमास के सामने बंधकों की रिहाई के लिए गिड़गिड़ा रहा है, प्रस्ताव भेज रहा है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।